चानो मुँह रख दियो बांधी ले नहीं वो हाथ में बांध जानकारी मेल कर दूँ तो ले लिए हमने ये सब चीजें। ये ले लिए मैंने और ये आदमी जो मेरे को छोड़ छोड़ के कहीं भी चला जाता है। हेलो गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जिन्होंने कल का ब्लॉग नहीं देखा है उनके थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने कल का ब्लॉग देखा तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ अपने घर से 10 किलोमीटर दूर पैदल माता रानी के दर्शन करने, और घर से बिल्कुल अकेली निकली थी पैदल पैदल, लेकिन रास्ते में जो लोग मिलते गए और सफ़र कट गया। मतलब थोड़े 1-1.5 किलोमीटर पहले ही ये लोग मिले थे, बाकी उतने पूरे रास्ते तो मैं अकेली अपने हिसाब से आई थी। और मेला हर साल की तरह इतना नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल है। जैसे मतलब अष्टमी पे आते हैं हल्की फुल्की भीड़ भाड़, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी हर साल बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, कहीं पे भी पेड़ों के नीचे पुलिया पे बैठने की कहीं जगह नहीं मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, शायद पिछले साल भी कोरोना की वजह से कोई भीड़ नहीं लगी थी, तो इस वजह से ही शायद ऐसा हुआ है। राम, ये माँ का पकोड़ा ही खट गया मार तो गल लाल चट्टी बारे जो तो घूंटो खाट रही घूंटो खाटे ही आधा गेलो तो पहुंच गए हैं हम, थोड़ी दूर है बस, अब पास में ही है इधर ही। तो भीड़ है, वॉइस ओवर करूँगी फुल वीडियो की, थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉइस नहीं आ रही है तब तक बोलूँगी, फिर आगे तो भीड़ है। और यहाँ पे लगी हुई है दुकानें, जिनमें कि माता रानी के चढ़ाने के लिए लहंगे ओढ़नी, पूजा का जो भी सामान चाहिए, मिठाई, नारियल, अगरबत्ती, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो मैं यहाँ से ख़रीद रही थी, और वो यहाँ पे आगे सामने ही खड़े थे, ये रहे। तो आगे आगे चल चल के हमारा वेट कर रहे थे कि अब पहुँचे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब माता रानी के दर्शन होंगे जल्दी। वहाँ पे गाड़ी दूरी खड़ी हो गई थी ना, तो उसकी वजह से हम इतनी पैदल पैदल आए हैं इतनी दूर। और ये सब लोग हैं जो बोल रहे थे कि हम माता जी के आ चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कट कट के था ना, तो फिर मैंने पूरी वॉइस ओवर ही कर दी। और ये देखिए, ये है माता जी का मंदिर, जहाँ मैं बहुत सालों से आ रही हूँ। मतलब पैदल मैं आ रही हूँ जब साहिल छोटा सा था, 7-8 महीने का था तब से, और आज साहिल 16-17 साल का हो गया है। तो ये मान के चलिए कि इतने सालों से मैं पैदल आ रही हूँ, हर 6 महीने के 6 महीने नवरात्रों में। और यहाँ पे आते लग गई इनकी ड्यूटी नारियल फोड़ने में माता जी के यहाँ पे। तो जैसे ही हमारा जो नारियल था उनको फोड़ने लगे, तो सबने दे दिए कि हमारे भी फोड़ दो, हमारे भी फोड़ दो। और अंदर पता नहीं क्यों इस बार ना लाइट नहीं जलाई मंदिर के अंदर, राम जाने आ नहीं रही थी लाइट, या फिर जानबूझ के नहीं जलाई, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब की बार मंदिर के अंदर अंधेरा था और रुकने नहीं देते ना, छोटा सा है अंदर से मंदिर, तो ज़्यादा भीड़ लगने नहीं देते। जैसे आए धूप बत्ती के निकलो बाहर, बस ऐसे। तो बैठने का वहाँ ये ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है अंदर। और ये है भैरवनाथ का मंदिर, और यहाँ पे चढ़ रहे हैं शराब चढ़ती है यहाँ पे। और मैंने कर लिए हैं दर्शन। उसके बाद में बाहर आके उन लोगों का वेट करने लग गई थी जो कि मेरे साथ आए थे, लेकिन अंदर भीड़ में फंस गए वो लोग, और मैं जल्दी से मतलब ढोक लगा के बाहर निकल के आ गई थी। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं वेट कर रही थी उन लोगों का। और बाहर आने के बाद जो ये है ना, मतलब मंदिर के बाहर ही ये पानी भरा रहता है, तो यहाँ पे सब लोग नहा रहे थे। और दुकानें लगी हुई थी चूड़ियों की, लेडीज़ें हैं तो चूड़ियों के पास तो फटाफट ही जाती है। तो मैंने भी यहाँ मेले में से पहली बार मैंने चूड़ियाँ खरीदी मेले में से, लेकिन मेरे को अच्छी लगी थी, अच्छी क्वालिटी की थी थोड़ी सी। और 100 रुपये में 8
8 चूड़ियाँ मिल रही थी, तो अच्छी लगी मुझे, तो मैंने 2 सेट ख़रीदे हैं यहाँ से। और ये जो कान के टॉप्स वगैरह है, झुमके वगैरह, तो ये सब पर जोड़ी 25 रुपये था, पर मेरे को नहीं समझ में आई तो मैंने नहीं ख़रीदी। ये तो बाली वगैरह कान के तो नहीं ख़रीदे। और यही सारी दुकानें लगी हुई है, और इस बार ना ये नॉर्मल ही है, इतनी भीड़ नहीं है, वरना इतनी खचाखच यहाँ पे भीड़ होती है ना कि बहुत निकलने में ही मुश्किल आती है, इधर से उधर निकलने में। और मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं, नमकीन, कचौड़ी, जलेबी और आगरे का पेठा, बर्फ़ी वगैरह, यही सब दुकानें लगी हुई है। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मेरे को ये दिखे ना, लेना तो था नहीं मुझे, पर बस ऐसे देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें इनके पास। तो ये 100 रुपये के बता रही थी इनको। और ये देखिए आड़ गले में पहनते हैं ना, वो इसके 150 रुपये बोल रही थी ये, लेकिन ये बहुत भारी थी, वज़न बहुत था इसमें, तो नहीं जमा। मैंने ख़रीदा, हाँ ये रबड़ बैंड ख़रीदा है, जो कि मोगरा स्टाइल में, गजरा स्टाइल में था, वो जो मुझे चाहिए था, किसी न किसी यूज़ में आ जाएगा, मैंने ले लिया था। और यहाँ पे है सजावट के सामान, फूलदान वगैरह, तो यही ये लोग ख़रीद रहे थे, पर काफ़ी महंगे दे रहे थे ये लोग। और मेला देखने के बाद मैं हो चुकी हूँ रवाना। ये बाइक इसीलिए जाती है वहाँ पे कि फिर आते वक्त इधर साधन कम चलते ना, तो लेके आ जाए मुझे। और घर पे आने के बाद बना रही थी मैं खाना, वाइट वाइट है ना इस वजह से। तो अभी बन रहा है खाना, तो कड़ी बन रही है, मैंने मतलब बन चुकी है कड़ी, तो कंप्लीट है उधर। और अभी बना रही हूँ पकौड़ी, उसके बाद बनेगी पूड़ी, बस इतना ही कुछ बना रहे हैं। मीठा कोई खाता नहीं है तो वो नहीं बना रहे हैं। और उनके लिए बनेगी रोटियां, रोटी खाते हैं सूखी, उनके लिए रोटियां बनाऊंगी। और सेजल और मैं हैं, और हो सकता है कुछ मेहमान भी आ जाए, लग रहा है आ सकते हैं तो आ जाए। और मेले में से घूम घाम के आने के बाद आए घर पे कुछ मेहमान, तो मेहमान मेरे लिए तो स्पेशल है ही सही, लेकिन आप लोगों के लिए भी आपके फेवरेट इंसान के घर से आए हैं। तो मेरे घर मिलने आई है आज मुझसे आपकी मीरा जी की बहू। ये देखिए ये आ चुकी है, और इनको खाना वगैरह मैंने खिला दिया है, और यहीं बैठ के बातें कर रहे थे। और ये हमेशा ना ये घूंघट निकाल के ही रहती है, मेरे सामने भी घूंघट निकालते। तो इनके बेटे बहू है, जो कि मीरा जी है उनके बेटे बहू है, मेरी सिस्टर के बेटे बहू है। तो दोनों मिलने आए थे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।